डोंकी रूट एक जीवन रेखा बन जाता है, भूख और निराशा के चंगुल से बचने का एक बेताब प्रयास। जुल्म का बोझ गले को लगातार जकड़े रहने वाला डर द डोंकी रूट पर लोगों के पलायन के पीछे एक और प्रेरक शक्ति है। उन देशों में जहां सरकार के खिलाफ बोलने पर कैद या उससे भी बदतर सज़ा हो सकती है, वहां ये यात्रा आवाज़ की तलाश बन जाती है। एक ऐसी आवाज़ जो बिना काम पे बोले, एक ऐसी आवाज़ जो अत्याचार से मुक्त भविष्य का सपना देख सके। इरिट्रिया का एक युवा शिक्षक उमर इस डर को अच्छी तरह जानता था। उसका गुनाह एक ऐसा इतिहास पढ़ाने की हिम्मत करना जिसने सरकार के बयान को चुनौती दी। द डोंकी रूट की फुसफुसाहट एक ऐसी जगह की जहां विचारों को बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाता। देर रात उसके पास पहुंची। उसने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया, एक बार फिर से खुलकर सांस लेने की उम्मीद से भरा हुआ। आज़ादी की चाहत सीमाओं को पार कर जाती है। उन देशों में LGBTQ+ समुदायों से जहां उनके प्यार को अपराध माना जाता है, उन पत्रकारों तक जिन्हें सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत करने के लिए चुप करा दिया जाता है। द डोंकी रूट उम्मीद की एक किरण प्रदान करता है, एक ऐसी दुनिया की उम्मीद जहां वे उत्पीड़न के डर के बिना पूरी तरह से खुद रह सकें। अमेरिकन ड्रीम का आकर्षण, जो कभी प्रवासियों की पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण था, बहुतों के लिए धुंधला पड़ गया है। आर्थिक असमानता और साथ ही कठोर होती आव्रजन नीतियों ने उत्तर की यात्रा को एक खतरनाक जुआ बना दिया है। फिर भी उम्मीद बनी रहती है, जो पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली कहानियों से प्रेरित होती है। एक ऐसी भूमि की जहां कड़ी मेहनत एक बेहतर जिंदगी का रास्ता बनाती है। ग्वाटेमाला के 2 बच्चों के पिता कार्लोस ने द डोंकी रूट पर निकलते समय इस सपने को थाम लिया था। उनके गांव में सालों की कड़ी मेहनत का बहुत कम फल मिला था। नौकरी का वादा, अपने बच्चों को इस तरह से पालने का वादा जो वो अपने घर वापस सिर्फ सपने में देख सकते थे, उन्हें चिलचिलाती रेगिस्तान और ख़तरनाक पहाड़ों से गुजरते हुए आगे बढ़ाता रहा। कई लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम न केवल भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि अपने बच्चों के लिए शिक्षा, उनके लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा और गरीबी की बेड़ियों से मुक्त भविष्य का वादा करता है। पीढ़ियों से चली आ रही यह उम्मीद बढ़ती बाधाओं के बावजूद खतरनाक उत्तर की यात्रा को बढ़ावा देती रहती है। अटलांटिक पार यूरोप अपने खुद के आव्रजन संकट से जूझ रहा है। स्थिरता का वादा, संघर्ष और उत्पीड़न से मुक्त जीवन, युद्ध और अत्याचार से भाग रहे लोगों को अपनी सीमाओं की ओर खींचता है। फिर भी स्वागत हमेशा गर्मजोशी से भरा नहीं होता है। दीवारें, भौतिक और नौकरशाही दोनों उन चुनौतियों की याद दिलाती हैं जो उनका इंतज़ार कर रही हैं। एक सीरियाई शरणार्थी आयशा इस हकीकत को अच्छी तरह जानती थी। अपने युद्धग्रस्त शहर से भागने के बाद अपनी पुरानी ज़िंदगी के मलबे को पीछे छोड़कर उसने खुद को एक नई तरह की लड़ाई का सामना करते हुए पाया। पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ाई, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो उसे बाहर रखने के लिए बनाई गई लगती थी। फिर भी उसने अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीद नहीं छोड़ी, एक ऐसे भविष्य की जहां बमों की आवाज़ की जगह बच्चों के खेलने की हंसी हो। जहां कुछ यूरोपीय राष्ट्र शरण और सहायता प्रदान करते हैं, वहीं अन्य प्रवासियों की आमद से जूझ रहे हैं, जिससे जेनोफोबिया और भेदभाव में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में द डोंकी रूट उम्मीद और निराशा के बीच जटिल रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। एक ऐसी दुनिया में जगह पाने के संघर्ष का जो तेज़ी से विभाजित होती जा रही है। द डोंकी रूट पर निकलने का फैसला कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता है। ये हताशा से पैदा हुआ एक फैसला है जो उम्मीद और डर के मजबूत मेल से प्रेरित है। इस यात्रा की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसका भुगतान न केवल पैसे से बल्कि पसीने, आंसुओं और अक्सर खून से किया जाता है। जो लोग इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए जिंदा रहने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और नतीजा निश्चित नहीं होता है। द डोंकी रूट पर यात्रा खतरे से भरी है, लेकिन बहुतों के लिए ये जोखिम उठाने लायक है। दूसरा विकल्प वहीं रहना, गरीबी, हिंसा या उत्पीड़न के चक्र में फंसे रहना बस अस्वीकार्य है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम उन खतरों के बारे में गहराई से जानेंगे जिनका सामना उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर करना पड़ता है। हर मुश्किल के बावजूद
जिंदा रहने की कहानियों के बारे में और एक ग्लोबल क्राइसिस की मानवीय कीमत के बारे में। द डोंकी रूट मानव भावना के धैर्य का प्रमाण है, मानव सहन शक्ति की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाता है। ये कहीं ज़्यादा स्पष्ट नहीं है जितना कि विशाल बेरहम रेगिस्तानों में जो महाद्वीपों में फैले हुए हैं, उनका सन्नाटा सिर्फ हवा की सरसराहट और पैरों के नीचे बजरी की आवाज़ से टूटता है। यहाँ सूरज जीवनदायिनी और पीड़ा देने वाला दोनों बन जाता है। उसकी किरणें बेरहमी से बरसती हैं, दिन रातों में बदल जाते हैं, जिन्हें केवल बदलती परछाइयों और आकाश में सूरज के निरंतर चलने से पहचाना जा सकता है। हवा घनी और भारी गर्मी से कांपती हुई लगती है, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्षितिज पर मृग तृष्णा नाचती है, पानी के वादे के साथ चिढ़ाती है। केवल धुंधली गर्मी में गायब होने के लिए डिहाइड्रेशन एक निरंतर साथी बन जाता है। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। होंठ फट जाते हैं और खून बहने लगता है। जीभ सूज जाती है और शरीर एक बूंद अनमोल पानी के लिए तड़पता है। दिन में तपती रेत रात में भी बहुत कम राहत देती है। सूरज के डूबने के बाद भी बहुत देर तक गर्मी बनी रहती है। जो लोग रेगिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए यह यात्रा प्रकृति के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है। आगे का हर कदम एक जीत है, उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो उन्हें आगे बढ़ाती है, दूर क्षितिज पर उम्मीद की एक फीकी किरण की ओर। अगर रेगिस्तान इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं को परखता है, तो पहाड़ इंसानी धैर्य के मूल को चुनौती देते हैं। हर कदम एक परीक्षा है, हर सांस एक संघर्ष। ऊंची चोटियां उनके नुकीले किनारे आसमान को छू रहे हैं, दुर्जय बाधाओं की तरह खड़े हैं जो उनकी चढ़ाई करने की हिम्मत करने वालों को चुनौती दे रहे हैं। ये चोटियां केवल भौतिक बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां भी हैं। हर ऊपर के कदम के साथ हवा पतली होती जाती है, जिससे हर सांस एक अनमोल चीज़ बन जाती है। ऑक्सीजन की कमी से शरीर थकान महसूस करता है और मनोबल टूटने लगता है। सूरज की एक बार की जानी पहचानी गर्माहट एक दूर की याद में बदल जाती है, क्योंकि बर्फीली हवाएं रास्तों से होकर गुजरती हैं, कपड़ों की परतों को ऐसे चीरती हैं जैसे वे मकड़ी के जाले हों। ये हवाएं न केवल शरीर को ठंडा करती हैं, बल्कि आत्मा को भी कंपा देती हैं। ज़मीन खतरनाक और बेरहम सुरक्षित रूप से पैर रखने के लिए बहुत कम जगह देती है। हर कदम एक जोखिम है, हर चट्टान एक संभावित खतरा। ढीली चट्टानें ढलानों से नीचे गिरती हैं, उनकी स्थिति की अनिश्चितता की निरंतर याद दिलाती है। ये गिरती चट्टानें हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। रात एक कफन की तरह उतरती है, अपने साथ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड लाती है जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। ये ठंड न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। आश्रय अक्सर एक उथली गुफा या चट्टानों और शाखाओं से बना एक अस्थायी झुकाव तत्वों से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। यह अस्थायी आश्रय केवल थोड़ी राहत देता है, लेकिन पूरी सुरक्षा नहीं। हाइपोथर्मिया का डर, ठंड के आगे घुटने टेक देने का डर एक निरंतर साथी बन जाता है। ये डर हर समय उनके साथ रहता है, उन्हें सतर्क और चौकस रखता है। फिर भी ऐसी विपत्ति का सामना करते हुए भी मानव भावना को सहन करने का एक रास्ता मिल जाता है। ये भावना उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उन्हें हार मानने से रोकती है। एक बेहतर जिंदगी का सपना, सुरक्षा और शांति का सपना उनके दृढ़ संकल्प को हवा देता है, उनसे शिखर की ओर, ऊपर की ओर, उस उम्मीद की ओर बढ़ने का आग्रह करता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। ये सपना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उन्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। पानी जीवन का अमृत जो हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है, द डोंकी रूट पर एक क्रूर विडंबना बन जाता है। ये मार्ग जो कभी जीवन और व्यापार का मार्ग था, अब एक कठिन यात्रा का प्रतीक है। समुद्र के विशाल विस्तार से घिरे ये यात्री अक्सर खुद को एक अजीब विरोधाभास में पाते हैं। यात्री अक्सर खुद को प्यासे गले और डिहाइड्रेशन से फटे होंठों के साथ पाते हैं। उनके शरीर की हर कोशिका पानी के लिए तरसती है। बेरहम सूरज उनके शरीर से नमी की एक एक बूंद को सुखा देता है, जिससे उनकी त्वचा जलने लगती है और पसीना बहता है।
जिससे पानी की उनकी ज़रूरत एक दर्दनाक जुनून में बदल जाती है। हर कदम के साथ उनकी प्यास और भी बढ़ जाती है। भाग्यशाली लोगों को एक गंदा गड्ढा मिल सकता है जो उन्हें थोड़ी राहत देता है, बेरहम प्यास से एक छोटी सी राहत, लेकिन यह राहत भी अस्थायी होती है। लेकिन यह अल्प भेंट भी खतरे का स्रोत हो सकती है, जो बैक्टीरिया और परजीवियों से भरी होती है, जो अपने साथ दुर्बल करने वाली बीमारी का खतरा लेकर आते हैं, जो अपने साथ दुबी बल्कु कट में से दूध करने वाली बीमारी का खतरा लेकर आते हैं। ये बीमारियां अक्सर जानलेवा साबित हो सकती हैं। राहत के लिए हताशा अक्सर जोखिमों से बढ़कर होती है, जो उन्हें उन स्रोतों से पीने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें वे जानते हैं कि वे अच्छे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी कहानियां बहुत हैं जिनमें माताएं अपने बच्चों के साथ पानी की अपनी आखिरी बूंदें बांटती हैं अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए, अजनबी अपनी घटती आपूर्ति में से एक घूंट पानी देते हैं, अकल्पनीय कठिनाई का सामना करते हुए निस्वार्थ करुणा के कार्य करते हैं। हर बूंद एक अनमोल वस्तु बन जाती है, एक ऐसे परिदृश्य में आशा और अस्तित्व का प्रतीक जो उनकी आत्माओं को तोड़ने के लिए दृढ़ है। पानी की कमी न केवल शरीर को कमज़ोर करती है, बल्कि दिमाग को भी कमज़ोर करती है। मतिभ्रम आम हो जाते हैं, मृग तृष्णा झिलमिलाते नखलिस्तानों में बदल जाते हैं, झूठी उम्मीद देते हैं और उन्हें और भटकाते हैं। अस्तित्व की लड़ाई तत्वों और अपनी ही केवारसान की सीमाओं दोनों के खिलाफ एक लड़ाई बन जाती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। मानो प्रकृति द्वारा दी गई चुनौतियाँ काफ़ी नहीं थीं, इन यात्रियों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग द डोंकी रूट पर चलने की हिम्मत करते हैं, वे न केवल प्राकृतिक बाधाओं से जूझते हैं, बल्कि उन्हें हमेशा इंसानी शिकारियों के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। तस्कर और मानव तस्कर जो इन कमज़ोर लोगों को निशाना बनाते हैं, आसान शिकार के वादे से आकर्षित होकर अंधेरे में छिपे रहते हैं और इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये शिकारी अंधेरे में छिपे रहते हैं और बेहतर ज़िंदगी की तलाश करने वालों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। सुरक्षित रास्ते के वादे, तेज़ और आसान यात्रा के वादे अक्सर बुरे सपने में बदल जाते हैं। ये वादे केवल धोखा होते हैं जो इन यात्रियों को और भी ख़तरनाक स्थितियों में डाल देते हैं। अक्सर बुरे सपने में बदल जाते हैं। जिन्हें कभी ग्राहक के रूप में देखा जाता था, वे वस्तु बन जाते हैं और मवेशियों की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई की अवहेलना की जाती है। जबरन वसूली, डकैती और हिंसा आम हो जाती है और यह सब इस खतरनाक यात्रा के अंधेरे पक्ष की एक भयानक याद दिलाती है। महिलाएं और बच्चे, खासकर जो अकेले यात्रा कर रहे हैं, विशेष रूप से असुरक्षित हैं। अपने परिवारों से अलग, उनकी हताशा उन्हें बुरे इरादों वाले लोगों के लिए आसान निशाना बनाती है। जबरन मजदूरी, यौन शोषण और यहाँ तक कि अंग तस्करी भी कुछ लोगों के लिए कठोर वास्तविकता बन जाती है, जो मानवीय क्रूरता की गहराई का एक भयावह प्रमाण है। मदद मांगने का कार्य, इन अपराधों की रिपोर्ट करने का कार्य खतरे से भरा हो सकता है। प्रतिशोध का डर, उन खतरों से बचने के लिए जिनसे बचने के लिए उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाला था, वापस भेज दिए जाने का डर बहुतों को चुप रखता है और दुर्व्यवहार और शोषण के चक्र में फंसाए रखता है। ये चक्र कभी ख़त्म नहीं होता और हर दिन नए शिकार इसमें फंसते जाते हैं।
ये एक अंतहीन दुस्वप्न है जो इन यात्रियों के लिए कभी खत्म नहीं होता। जबरन मजदूरी, यौन शोषण और अंग तस्करी जैसी भयावह वास्तविकताएं इन यात्रियों के जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ये सब मानवीय क्रूरता की गहराई का एक भयावह प्रमाण है। मदद मांगने का कार्य, इन अपराधों की रिपोर्ट करने का कार्य खतरे से भरा हो सकता है। प्रतिशोध का डर, उन खतरों से बचने के लिए जिनसे बचने के लिए उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाला था, वापस भेज दिए जाने का डर बहुतों को चुप रखता है और दुर्व्यवहार और शोषण के चक्र में फंसाए रखता है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता और हर दिन नए शिकार इसमें फंसते जाते हैं। यह एक अंतहीन दुस्वप्न है जो इन यात्रियों के लिए कभी खत्म नहीं होता। जबरन मजदूरी, यौन शोषण और अंग तस्करी जैसी भयावह वास्तविकताएं इन यात्रियों के जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ये सब मानवीय क्रूरता की गहराई का एक भयावह प्रमाण है। मदद मांगने का कार्य, इन अपराधों की रिपोर्ट करने का कार्य खतरे से भरा हो सकता है। प्रतिशोध का डर, उन खतरों से बचने के लिए जिनसे बचने के लिए उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाला था, वापस भेज दिए जाने का डर बहुतों को चुप रखता है और दुर्व्यवहार और शोषण के चक्र में फंसाए रखता है। शारीरिक चुनौतियों से परे द डोंकी रूट उन लोगों की मानसिक और भावनात्मक भलाई पर भारी पड़ता है जो इसे पार करने की हिम्मत करते हैं। अज्ञात का निरंतर डर, आगे क्या है इसकी अनिश्चितता, उनके संकल्प को कमज़ोर करती है, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को बढ़ाती है। झाड़ियों में हर सरसराहट, हर वो साया जो उनके रास्ते में पड़ता है खतरे का संकेत हो सकता है। सीमा गश्ती दल द्वारा पकड़े जाने का डर, प्रियजनों से अलग होने का डर, उस जीवन में वापस भेज दिए जाने का डर जिससे बचने के लिए उन्होंने सब कुछ जोखिम में डाला था, उनके दिमाग पर भारी पड़ता है। नींद जब आती है तो अक्सर बुरे सपने आते हैं। उन लोगों के चेहरों से प्रेतवाधित होते हैं जिन्हें उन्होंने रास्ते में खो दिया है, उन भयावहता की यादों से जिन्हें उन्होंने देखा है। यात्रा का आघात उनकी आत्माओं पर खुद को अंकित कर लेता है, अदृश्य निशान छोड़ जाता है जो शायद कभी पूरी तरह से ठीक न हो। फिर भी ऐसी विपत्ति का सामना करते हुए भी मानव भावना को सहन करने का एक रास्ता मिल जाता है। एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, डर और उत्पीड़न से मुक्त भविष्य का सपना उनके दृढ़ संकल्प को हवा देता है, उनसे आगे बढ़ने का आग्रह करता है, एक ऐसे गंतव्य की ओर जो बहुतों के लिए पहुंच से बाहर बना हुआ है। फातिमा ने अपनी बेटी लैला को कसकर पकड़ लिया, उसके छोटे से शरीर की गर्माहट को अपने खिलाफ महसूस किया। रेगिस्तानी हवा तेज और बेरहम उनके चारों ओर घूम रही थी, उस पतले शॉल को छीनने की धमकी दे रही थी जो बहुत ही कम सुरक्षा प्रदान करता था। लैला ने अपनी माँ की ओर देखा, उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं। उसका छोटा हाथ फातिमा की जर्जर उंगलियों को पकड़े हुए था। माँ, हम फूलों की सरजमी पर कब पहुँचेंगे? उसने पूछा। उसकी आवाज़ गरजती हवा के सामने मुश्किल से फुसफुसाहट थी। जल्द ही मेरे प्यार, फातिमा ने वापस फुसफुसाते हुए कहा, अपने होठों पर एक मुस्कान लाने के लिए मजबूर किया। सच्चाई यह थी कि वह नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रहे हैं, केवल इतना जानती थी कि उन्हें चलते रहना है, उनके शहर पर बरसने वाले बमों से दूर, उन मलबे से दूर जो कभी उनका घर था। द डोंकी रूट, वे इसे कहते थे, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में धीमी आवाज़ में फुसफुसाते थे उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण जो सब कुछ जोखिम में डालने के लिए काफ़ी हताश थे। हर कदम फातिमा के अपनी बेटी के लिए प्यार का प्रमाण था, एक वादा जो रात के सन्नाटे में फुसफुसाया गया था। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगी, भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मिगुएल ने फीकी तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेर लीं। किनारे अनगिनत रातों से चिकने हो गए थे जो उसके हाथ में बिताए गए थे। तस्वीर में उनके पिता का एक छोटा संस्करण दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। एक चमचमाती कार के बगल में खड़े थे। अमेरिका, उसके पिता कहा करते थे, अवसरों की भूमि जहां सपने सच होते हैं।
लेकिन मिगुएल जिस अमेरिका को जानता था वह बंद दरवाज़ों और टूटे वादों की भूमि थी। जिस कारखाने में उनके पिता ने सालों तक काम किया था वह बहुत पहले बंद हो गया था। अपने पीछे टूटे परिवारों और बिखरी उम्मीदों का एक सिलसिला छोड़ गया था। द डोंकी रूट एक खतरनाक जुआ जिसके बारे में धीमी आवाज़ में फुसफुसाया गया था उसका एकमात्र विकल्प बन गया। धूल भरे रास्ते पर हर कदम उसके पिता के बलिदानों का प्रमाण था। उस भूमि पर पहुंचकर उसकी स्मृति का सम्मान करने का एक मौन व्रत जो उसने उन्हें बहुत कुछ देने का वादा किया था फिर भी बहुत कम दिया था। अन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धुन के तनावों ने उसे उस समय में वापस ले लिया जब बम नहीं थे। डर से पहले, दुनिया से पहले, जैसा कि वह जानती थी कि उसके चारों ओर टूट गया। उसने अपने दादा की तस्वीर बनाई। उनकी कठोर उंगलियां उनके जर्जर पियानो की चाबियों पर नाच रही थीं। उनके छोटे से अपार्टमेंट को चॉपिन और डेब्यू की आवाज़ों से भर रही थीं। संगीत हमेशा से ही उसका सांत्वना रहा है, उसके युद्धग्रस्त शहर की कठोर वास्तविकताओं से उसका पलायन। द डोंकी रूट खतरों से भरी एक खतरनाक यात्रा, देखी और अनदेखी दोनों, उसके बचने का एक मात्र मौका का था। अपने बैग में अपने अल्प सामानों के बीच वह एक छोटा लकड़ी का म्यूज़िक बॉक्स रखती थी जो उसके दादा का एक उपहार था। हर बार जब वह इसकी चाबी घुमाती थी तो हवा में भरने वाली नाजुक धुन उसके उद्देश्य की याद दिलाती थी। वह अपने दादा की स्मृति का सम्मान उस उपहार को दुनिया के साथ साझा करके करेगी जो उसने उसे दिया था। द डोंकी रूट सिर्फ एक भौतिक रास्ता नहीं है, यह मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। एक सामूहिक स्मृति उन लोगों की आत्माओं पर अंकित है जो एक बेहतर जीवन का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। उठाया गया हर कदम, पार की गई हर बाधा, हवा में फुसफुसाई गई हर कहानी मानवीय अनुभव की टेप पेस्ट्री में इजाफा करती है। एक कठोर याद दिलाती है कि हम आशा, स्वतंत्रता और डर से मुक्त भविष्य की तलाश में किस हद तक जाएंगे। फातिमा, मिगुएल और अन्या की कहानियाँ अनगिनत अन्य लोगों में से कुछ ही हैं। हर एक प्यार, क्षति और एक उज्ज्वल कल में अटूट विश्वास के लिए मानवीय क्षमता का प्रमाण है। उनकी यात्राएं, हालांकि उनके विवरणों में अद्वितीय हैं, एक सामान्य सूत्र से एकजुट हैं: गरीबी, हिंसा और उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त जीवन की बेताब लालसा। द डोंकी रूट उन चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है जिनका सामना उन लोगों द्वारा करना पड़ता है जो एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हैं। ये कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, सहानुभूति और समझ के लिए एक याचना है, सबसे कठिन बाधाओं को दूर करने के लिए मानव भावना की शक्ति का प्रमाण है। द डोंकी रूट अपने सभी खतरों के लिए अलगाव में मौजूद नहीं है। दुर्भाग्य से यह उन व्यक्तियों के एक नेटवर्क पर पनपता है जो लाभ के लिए हताशा का फ़ायदा उठाते हैं। ये तस्कर हैं, मानव तस्कर हैं जो साए में काम करते हैं, सुरक्षित रास्ते के आकर्षण को जहरीले गाजर की तरह लटकाते हैं। वे हेर फेर के उस्ताद हैं, तेज़ यात्रा और गारंटीकृत प्रवेश की कहानियाँ बुनते हैं, उन लोगों की भेद्यता का शिकार करते हैं जिनके पास मुड़ने के लिए और कहीं नहीं है। उनका नेटवर्क विशाल और जटिल है, सीमाओं के पार फैले संपर्कों का एक उलझा हुआ जाल है जो अक्सर दंड से मुक्ति के साथ काम करता है। युद्धग्रस्त देशों से भाग रहे लोगों के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए या बस अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में तस्कर एक ज़रूरी बुराई बन जाता है। ये एक जुआ है, भाग्य का खेल है जिसमें उनकी जान अधर में लटकी हुई है। यात्रा की वास्तविकता शायद ही कभी तस्कर के वादों से मेल खाती हो। सेफ हाउस अक्सर भीड़ भाड़ वाले और गंदे होते हैं, सादे दृष्टि में छिपे होते हैं, जीर्ण शीर्ण इमारतों या अस्थायी शिविरों में छिपे होते हैं। वादा किया गया परिवहन आरामदायक वाहनों के बजाय तंग मालवाहक ट्रक हो सकते हैं जो रेगिस्तानी धूप में पसीने से तरबतर होते हैं या रात के अंधेरे में जम जाते हैं। तस्कर लाभ से प्रेरित होकर अक्सर सुरक्षा से ज़्यादा गति को प्राथमिकता देते हैं, अपने मानव माल को विश्वासघाती इलाकों में खतरनाक यात्राएं करने के लिए मजबूर करते हैं। ये मजबूर कर मजबूर करते हैं। ऐसी